हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और 25,600 का लेवल रिक्लेम करने के बाद निफ्टी नैरो रेंज में ही ट्रेड होता रहा। 30-40 पॉइंट की रेंज में सारा दिन साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। और अगर हम निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें एक रेंज बाउंड रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो कल भी एक्सपायरी के दिन भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली और आज भी निफ्टी 70-80 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो निफ्टी का प्रीवियस लाइफ आई है 26,200 के आसपास, और अगर आप इस रेंज को देखेंगे 26,200 से लेकर 25,200 की इस रेंज को, तो यहाँ पर निफ्टी में कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस जोन नहीं है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप यहाँ पर निफ्टी को अपने प्रीवियस लाइफ हाई की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो हम कई बार इस ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार वीकली टाइम फ्रेम में 25,150 से लेकर 25,200 की रेंज में एक सप्लाई देखने को मिलती थी। लेकिन अभी तक जो निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है हमें 25,200 के ऊपर नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि आज वीकली कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो चुका है, तो जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,637 पर, तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट का भी हमें कंफर्मेशन मिल चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। तो आप आने वाले दिनों में निफ्टी को 26,200 का जो प्रीवियस लाइफ आई है उसको टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुआ है और किसी भी चार्ट या इंडेक्स में वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होना काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है, और इसके साथ ही ये काफ़ी लार्ज इंटेंसिटी का भी ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर आपको, अगर निफ्टी यहाँ पर अपने प्रीवियस लाइफ हाई को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, तो यहाँ पर आपको आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा है। और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि निफ्टी की ऑप्शन चेन काफ़ी बुलिश है। और जहाँ पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है 25,637 पर, अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 25,600 के आसपास काफ़ी पुट में राइटिंग है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और 25,500 दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 25,700 25,800 के आसपास अच्छी खासी पुट में राइटिंग की गई है। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। और हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर डीप इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर कल हमने 25,600 के आसपास जो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस थी उनके बारे में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 25,600 के लेवल को रिक्लेम करता है तो यहाँ पर आपको 25,800 तक एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,600 का लेवल रिक्लेम होने के बाद निफ्टी सारा दिन साइडवेज ट्रेड ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 25,700 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर आप इस डेटा को पुट साइड के डेटा से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी कम शॉर्ट पोजीशंस हैं। और यहाँ पर अगर निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में अगर गैप अप ओपन होता है 25,700 के आसपास, तो ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं, तो ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 25,700 ही एक बड़ा रेजिस्टेंस या माइनर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी ट्रैप हो सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल हमने 57,000 के लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्ट होगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ने 9 जून को एक लाइफ हाई लगाया था तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। और आज भी बैंक निफ्टी ने लगभग सारा दिन उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर मॉर्निंग में एक बार टेस्ट हुआ था 57,000 का लेवल, और उसके बाद क्योंकि बैंक निफ्टी जहाँ पर क्लोज हुआ है 57,443 पर। और अगर आप बैंक निफ्टी को यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी लंबे टाइम से 56,500 से लेकर 54,500 की रेंज में ही ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में आप आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 57,440 पर। यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी, हर जगह पर एग्रेसिव पुट में राइटिंग होते हुए दिख रही है। काफ़ी
पॉजिटिव ऑप्शन चेन डेटा है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एट द मनी में 57,400, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट में राइटिंग है, तो 57,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, और 57,300 दूसरा सबसे बड़ा पुट राइटर्स जोन है। तो ये दोनों ही लेवल काफ़ी 57,300 से लेकर 57,400 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्ट होगा बैंक निफ्टी में मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है कॉल साइड में, और यहाँ पर 57,500 के आसपास थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस हैं, और 57,600 पर। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी 57,500 का लेवल होल्ड करना शुरू कर देता है 10-15 मिनट, तो यहाँ पर आपको 58,000 तक की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर कई सारी अपडेट्स भी शेयर की थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।